नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी का अंदाज क्यों बदल गया? राहुल गांधी से हाथ क्यों मिला रहे हैं? मुस्कुराकर बात क्यों कर रहे हैं? उस राहुल गांधी से जिसको वो शहजादा कहा करते थे, और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कह दिया था कि कौन राहुल गांधी। ये चीज़ें आज कांग्रेस पार्टी ने बहुत उठाई कि राहुल गांधी देखा, कल तक कहते थे कौन राहुल गांधी, आज उससे हाथ मिला रहे हैं। राहुल गांधी जब बधाई देने गए मोदी जी के साथ में ओम बिरला को, तो राहुल गांधी जब हाथ मिला रहे थे ओम बिरला से और कुछ बातें कर रहे थे, तो मोदी जी जितनी देर राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं कर ली, उतनी देर इंतज़ार करते रहे वापस जाने के लिए। इसका मतलब क्या है? मोदी जी के बदलते हुए अंदाज का मतलब क्या है? वो क्या वजह है जिसके कारण सरकार बदले बदले नजर आ रहे हैं? वो क्या कारण है कि अब मोदी जी राहुल गांधी के साथ अपना रवैया बदल चुके हैं? दरअसल पिछले 10 साल से मोदी जी निर्बाध सत्ता चला रहे थे और यहाँ तक कि विपक्ष का नेता जैसा भी कोई पद नहीं था। तो विपक्ष का नेता होने का मतलब क्या होता है, इसको आप जानेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मोदी जी को अब सरकार चलाने में राहुल गांधी की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। राहुल गांधी की हैसियत क्या होने वाली है, इसको अगर आपको समझना है तो सदन में 3 लोग होते हैं जो अगर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बाकी मेंबर्स को पार्लियामेंट में बैठ जाना पड़ता है। सदन की बहस के बीच में अगर स्पीकर अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएं तो बाकी लोगों को बैठना होता है। प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएं तो बाकी लोगों को बैठना होता है, और विपक्ष का नेता अगर अपनी जगह कुर्सी से खड़ा हो जाए तो बाकी लोगों को बैठकर सुनना होता है। ये पार्लियामेंट का, संसद का प्रोटोकॉल है। लेकिन मामला सिर्फ प्रोटोकॉल का नहीं है। मामला ये है कि अब पहली बार मोदी जी सही से संविधान के चक्कर में आए हैं। विपक्ष का नेता होने के लिए खास तादाद में सीट होनी ज़रूरी है, और पिछली बार किसी की भी उतनी सीटें नहीं थी, इसलिए कोई विपक्ष का नेता बना नहीं। अब क्या होगा कि मोदी जी को अगर अपना काम करना है तो उनको राहुल गांधी से मिलकर ही करना होगा। जैसे चुनाव आयुक्त का, तो क्या होगा उसमें? वो फैसला ऐसा नहीं है कि बैठ के अपने आप कोई कर ले या आपने मोदी जी ने कर दिया। उसके लिए 3 सदस्यों का एक कमेटी होगी जिसमें एक एलओपी होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा राहुल गांधी, दूसरा मोदी, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये 3 लोग मिलेंगे तभी कोई कानून पास होगा। अब आप कहेंगे कि ये तीनों लोग ही कोई फैसला, जैसे सीबीआई का चीफ सुनना है तो ये तीनों लोग चुनेंगे। चुनाव आयोग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही व्यवस्था दी थी, जिसको इन्होंने अध्यादेश से बदल दिया, वापस वही आनी है। तो वो चुनाव भी राहुल गांधी की मर्जी के बगैर नहीं होगा। इसके अलावा सतर्कता आयुक्त जो है उनका भी, विजिलेंस कमिश्नर का, अगर उनका फैसला, वो कौन बनेगा इसका फैसला लेने के लिए जो 3 मेंबर कमेटी होगी उसमें भी राहुल गांधी होंगे। ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का फैसला, सीबीआई के डायरेक्टर का फैसला, लोकायुक्त का फैसला और एनएचआरसी के चेयरपर्सन का फैसला, ये एक पैनल करता है। और अभी तक मोदी जी को इस पैनल में किसी और को शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। जैसे चुनाव आयोग में उन्होंने व्यवस्था बनाई, एक मोदी जी का मंत्री, एक कोई विपक्ष का नेता और खुद मोदी जी। अभी तक अधीर रंजन विपक्ष के नेता की हैसियत से नहीं, वैसे ही इन बैठकों में शामिल हुआ करते थे। लेकिन अब राहुल गांधी आ गए, तो मोदी के साथ में जब राहुल गांधी सामने बैठे होंगे तो उस बात का वजन कुछ और होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब इस तरह की कमेटियों में फैसले होते तो ऐसा नहीं होता है कि मैंने कह दिया फला चीज़ तो उसने कह दिया फला चीज़, ऐसा नहीं। आप वहाँ पर जो भी बात रखते हैं, कहते हैं, वो कानून और संविधान के हिसाब से सही होनी चाहिए। वो कमेटी के 3 लोग उठ के अगर ये तय कर लें कि मुझे जो है वो सतर्कता आयुक्त बनाना है या सीबीआई का चीफ बनाना है, तो नहीं बना सकते।
उसके लिए संविधान में प्रावधान है और प्रोटोकॉल है। तो जब राहुल गांधी जी वहां बैठे होंगे और उसके दौरान मोदी जी जो हैं वो वहां पर अगर कोई फैसला लागू करना चाहेंगे तो राहुल गांधी उस पर बाकायदा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि बॉस लिख लो, मैं इसमें सहमत नहीं हूं क्योंकि ये काम फला फला कानून के हिसाब से सही नहीं है या फला परंपरा के हिसाब से सही नहीं है। यानी अब इस तरह के जितने भी काम करने होंगे मोदी जी को, वो राहुल गांधी को साथ में लेकर करने होंगे, राहुल गांधी की इच्छा से ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, नहीं तो अटक जाएंगे। इसलिए अब मोदी जी को ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके अपनी पावर है, उस पावर के बगैर सरकार चलाना मुश्किल होगा। यही कारण है कि मोदी जी जो है वो राहुल गांधी को थोड़ा सहेज कर रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है हाउस की। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? दरअसल क्या होता है कि जब संसद में कोई बिल आता है, कोई भी कानून आता है, तो कानून आने से पहले कोई भी आंख बंद करके कानून रख दे और सदन में हो गया पास करो जो हो जाता है, वैसे पास हो गया तब तो इस देश का बंटाढार हो जाएगा। तो क्या होता है, कानून के सदन के पटल में आने से पहले उस कानून पे माथापच्ची होती है। माथापच्ची करने के लिए हाउस में स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, स्थायी समिति, 3 सदस्य की, किसी के 5 सदस्य की, वो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती है। उस स्टैंडिंग कमेटी में आमतौर पे 3 सदस्य की होती है। तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर सभी पार्टियों के सांसद होते हैं। जब स्टैंडिंग कमेटी के सामने कोई बिल आने से पहले जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी उसकी समीक्षा करती है, उससे जुड़े हुए लोगों को बुला सकती है, उनसे बात कर सकती है। जैसे कि आईटी एक्ट का जब मामला आया था तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी में शशि थरूर थे, तो उन्होंने ट्विटर वाले को, फेसबुक वाले को, सबको बुला बुला के और उनसे तमाम सारे सवाल पूछे और तमाम सारी बातें करके, ताकि कानून को सही तरीके से एक शेप दिया जा सके। तो राहुल गांधी जो हैं वो विपक्ष के नेता की हैसियत से स्टैंडिंग कमेटी में कौन मेंबर होंगे इसमें तो दखल रखेंगे ही। स्टैंडिंग कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं, कार्रवाई हैं, उनमें भी राहुल गांधी को की अपनी एक से होगी, उनको भी वो जान सकेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के मामले में ये इतिहास है कि वहाँ पर जो सांसद होते हैं उसमें राज्यसभा के भी सांसद होते हैं, तो कई बार बैकडोर से ऐसे सांसद घुस जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी में जिनके अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन संसद की स्टैंडिंग कमेटी में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लागू नहीं होता है। जैसे विजय माल्या एविएशन की कमेटी के मेंबर थे और हवाई जहाज का उनका कारोबार भी था। यानी जो हवाई जहाज चलाने को लेकर देश में नीति बन रही है, उस नीति में बैठकर विजय माल्या खुद डिसाइड कर रहे हैं, यानी अपने लिए विजय माल्या खुद ही कानून बना रहे हैं। तो इस तरह की जो स्टैंडिंग कमेटीज होंगी, बाकी चीज़ें होंगी, उसके अंदर भी राहुल गांधी का दखल होगा। यानी अब अगर देश चलाना है, संसद चलाना है, तब तो विपक्ष को साथ लेके चलना ही है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में अब विपक्ष के सदस्य हैं। सरकार चलाने के लिए भी अब खास तौर पे विधायी कार्यों के लिए विपक्ष के नेता की ज़रूरत बहुत बड़ी है। यही वजह है कि मोदी जी अपना सारा अकड़ और अहंकार भाषणों स्टाइल में भले ही कितना रखें, लेकिन वो उनको अब दबा के रखना है और राहुल गांधी के साथ में एक अच्छा रेपो बनाने की कोशिश करनी है। अब राहुल गांधी ठहरे एक्टिविस्ट टाइप के आदमी, इनके साथ में कैसी निभेगी नहीं निभेगी पता नहीं। भट्टा परसोल पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, वो आपको पता है कि किस तरह से केदारनाथ हादसा हुआ तो वहाँ पहुँच गए। तो अब उन सारी चीज़ों के बीच में ये कैसे निभेगा, क्या निभेगा पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि जो 56 इंची प्रधानमंत्री थे वो वाकई, किसी ने अभी टिप्पणी पिछले दिनों की थी कि 32 इंची हो गए हैं, वो वाली स्थिति हो गई है। और वो तस्वीर जो आई है ये बार बार बता रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो कद है वो अब बाकायदा कानून के हिसाब से जो कद होना चाहिए वो बन गया है, और ये ताकत दी है देश की जनता ने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।